जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार शुक्ल त्रिकाल वाणी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको शास्त्र के अंतर्गत यह बताएंगे कि हमें स्नान के पश्चात क्या करना चाहिए एवं सूर्य देव को जल किस प्रकार देना चाहिए। आइए जानें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्नान के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि स्नान के पश्चात सिर से टपकने वाले जल को देवता ग्रहण करते हैं, मुख भाग से टपकने वाले जल को पितर ग्रहण करते हैं एवं शरीर के मध्य भाग से टपकने वाले जल को गंधर्व और शरीर के निचले भाग से गिरने वाले जल को सभी जंतु पीते हैं। गंगादि तीर्थों में स्नान करने पर शरीर न पोंछने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्य स्थलों पर स्नान करने के कुछ क्षणों के पश्चात गमछे से शरीर पोंछ सकते हैं। यदि गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करें तो गीले वस्त्र को नदी के तट पर नीचे की ओर से उतारना चाहिए, किंतु घर पर गीले वस्त्र को ऊपर की ओर से उतारना चाहिए। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर कदापि नहीं रखना चाहिए। जल में सूखे वस्त्र धारण करके और स्थल में गीले वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों ने दोनों हाथों में कुछ देवादि तीर्थों के स्थान भी बताए हैं, जैसे चारों अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ होता है, तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितृतीर्थ होता है, कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ होता है और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इस तरह हमारे दाहिने हथेली के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ की हथेली के बीच में सोम तीर्थ एवं अंगुलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ माना जाता है। देवताओं को तर्पण में जलांजलि देव तीर्थ से, ऋषियों को काय तीर्थ से और पितरों को पितृ तीर्थ से देने का विधान शास्त्रों ने बताया है। शास्त्रों में सूर्य देव की पूजा एवं वंदना का भी विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्र कहता है कि दूध देने वाली 1,00,000 गायों के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिन की सूर्य की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर साष्टांग प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। एक तांबे के लोटे में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प डालकर अपने हाथों को हृदय के पास लाकर श्रद्धा पूर्वक श्री सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन बेला में या दोपहर के समय पैरों की एक एड़ी उठाए हुए खड़े होकर, साथ में यह भी ध्यान रखें कि सूर्य देव को दिए गए अर्घ्य के स्थान पर किसी का पैर न पड़ने पाए। उचित यह है कि तांबे या कांसे के पात्र में अर्घ्य का जल गिराएं, बाद में उसे वृक्ष की मूल भाग में डाल दें। सूर्य देव को जल देने के पश्चात इन 12 नाम मंत्रों से सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव के सारथी अरुण को भी जल प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य को दिए गए जल को, जो सूर्य को अर्घ्य दिया है, उसके जल को मस्तक और आंखों में लगाएं तथा लोटे में बची हुई जल बूंदों का पान करें। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे ज्योतिष की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।